Hello future doctors, I am Pushpa Kumari from Safal Institute and currently I am a first year MBBS student। आज देखते हैं हम लोग कैसे टेस्ट और रिवीजन को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट जब हम टेस्ट लगाते हैं तो उसका सॉल्यूशन देखते देखते हमारा दिन ख़त्म हो जाता है, या रिवीजन करते हैं तो रिवीजन करते करते हमारा दिन ख़त्म हो जाता है। तो हम एक प्लान लेके आए हैं जिसमें देख सकते हैं कि टेस्ट और रिवीजन दोनों को कैसे बैलेंस करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएँ। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग दिन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हाफ पार्ट में हम लोग रिवीजन करेंगे और हाफ पार्ट में हम लोग टेस्ट देंगे। ठीक है, हम टेस्ट सेकेंड पार्ट में इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि नीट का जो पेपर होता है वो अप्रोक्स 2 बजे से स्टार्ट होता है। तो अगर हम लोग सेकेंड पार्ट में अगर हम लोग टेस्ट दें तो वो हमारा एक हैबिट बन चुका होगा नीट का पेपर तक। ठीक है, तो क्या करना है, फर्स्ट हाफ में हमें सबसे पहले रिवीजन करना है और सेकेंड पार्ट में हमें टेस्ट देना है। सेकेंड पार्ट में जब हम टेस्ट देंगे तो ध्यान रखना है कि सेकेंड पार्ट में हमें बस टेस्ट देना है और उसका सॉल्यूशन देखना है। टेस्ट सबसे पहले हम लोग टेस्ट देंगे, टेस्ट और उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, टेस्ट भी जब हम लगाते हैं, टेस्ट लगाते हैं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका टेस्ट अप्रॉक्स 2 आवर में ख़त्म हो जाता है, पूरा पेपर ख़त्म हो जाता है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका टेस्ट जो वो देते 3 आवर में भी, लगभग 3 घंटे में भी उनका ख़त्म नहीं हो पाता है। जैसे मेरा था, मेरा अप्रॉक्स 3 आवर लग जाते थे पूरा पेपर एक बार कवर करने में, सारे क्वेश्चन पढ़ने में और उनका सॉल्यूशन करने में मेरा अप्रॉक्स 3 आवर लग जाते थे। ठीक है, और कोई ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनका 2 आवर में कंप्लीट टेस्ट का सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। अब जिनका 2 आवर में टेस्ट कंप्लीट हो जाता है वो क्या कर सकते हैं कि वो अपना एक बार टेस्ट का सॉल्यूशन करने के बाद एक बार फिर से अपना पेपर रिवीजन कर सकते हैं कि कहीं मिस्टेक हुआ है तो उसका सॉल्यूशन वहीं पे देख सकते हैं कि कहीं मिस्टेक हुआ है तो उसको फिगर आउट करके उसको फिर से करेक्ट बना सकते हैं। लेकिन वो क्या करें जिसका टेस्ट अप्रॉक्स 3 आवर में ख़त्म हो रहा है, उसको क्या करना है कि और थोड़ा टाइम लेके ये जो हमारे पास अभी 2 मंथ बचा हुआ है टेस्ट नीट का पेपर के लिए, अप्रॉक्स 2 मंथ तो है। ठीक है, उस टाइम में हमें क्या करना है, एक बार कोशिश करना है कि हम 2 आवर तक, क्या हम अपना टेस्ट पेपर 2 आवर तक कंप्लीट कर सकते हैं, ये हैबिट बनाना है। अगर नहीं हो सकता है तो हम क्या करें, क्योंकि मेरा जो था वो हम शिफ्ट होना चाह रहे थे 3 आवर से 2 आवर के अंदर में, और मेरा नहीं हो पाया था टेस्ट आखिरी नीट तक। ठीक है, तो हम क्या किए थे ना कि 3 आवर में ही एक ही बार पेपर सॉल्व किए थे, एक ही बार, बट उसको प्रॉपर सॉल्यूशन किए थे। एक बार बनाने के बाद एक बार जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कहीं गलत नहीं होना चाहिए। जैसे बायो का मोस्ट कॉमन होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए और बोलते हैं कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, लाइक स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। इस टाइप में क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा गलती होता है। ठीक है, हमें आते हुए भी वो ऐसा नहीं होता कि वो क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, वो क्वेश्चन आता है बट सॉल्यूशन आंसर टिक करते समय हम गलत कर देते हैं। तो वो पॉइंट हमें ध्यान रखना है। जिसका 3 आवर में पेपर सॉल्यूशन हो रहा है उसको ध्यान क्या रखना है, उसको एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ मेरा 3 आवर में पेपर सॉल्यूशन हो रहा है तो ठीक है, 3 आवर में ही सॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन एक बार ही क्वेश्चन को मुझे पढ़ना है पूरा, लेकिन अच्छे से पढ़ना है, कहीं गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिनका 3 आवर में पेपर सॉल्यूशन हो रहा है और जिनका जो ट्राई कर रहे हैं 2 आवर में जिनका पेपर सॉल्यूशन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद वो फिर से चेक कर सकते हैं कि मेरा कहीं गलत हुआ है क्या, तो वो अपना करेक्ट कर सकते हैं। अब जिनका 3 आवर में पेपर सॉल्यूशन हो रहा है ना, वो क्या करें, सबसे लास्ट में उसको, अगर वो 3 आवर में पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं और हमारा 4 क्वेश्चन रहता है ऑप्शन फिल करने, OMR फिल करने का। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बेस्ट है कि आपका जो पेपर सॉल्यूशन करते जा रहे हैं, इसमें क्या होता है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स 4 पार्ट में आता है। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, जिनका जो सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है उनको पहले सॉल्व करते हैं। जैसे मेरा बॉटनी था, फिर जूलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, मैं ऐसे सॉल्व करती थी। अब आपका जो अच्छा है उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो बॉटनी का पेपर सॉल्यूशन करते थे, बॉटनी का सॉल्यूशन करने के बाद मैं बॉटनी का पूरा फिल कर लेती थी ऑप्शन, ताकि मुझे अब 3 आवर में जब पेपर ख़त्म हो तो टाइम हमारे पास बहुत कम बचता है। ठीक है, टाइम हमारे पास बहुत कम बचता है, तो हम पैनिक
हो जाते हैं कि हमारे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। अब बहुत कम टाइम बचने के कारण क्या होता है कि बच्चे हड़बड़ी में बहुत गलत भी डाल सकते हैं। जैसे सपोज़ हम पूरा क्वेश्चन पूरा सॉल्यूशन कर चुके हैं, अब हमें फिल करना है, ठीक है। तो बॉटनी की जगह मैं जूलॉजी में ऑप्शन फिल कर दी। इस टाइप का बहुत कॉमन हो सकता है रेयर केस में, बट फिल हो सकता है। और हम गलती से फिल भी कर दिए तो हमारा मार्क्स तो वैसे ही कटना ही है, ठीक है। तो क्या करना है कि अगर बॉटनी का पेपर आपने सॉल्व कर लिया है तो बॉटनी का सबसे पहले फिल कर लेना है पेपर, फिर केमिस्ट्री जूलॉजी का अगर बनाए तो जूलॉजी का भी पेपर फिल कर लेना है, OMR फिल कर लेना है। फिर केमिस्ट्री का अगर हम लोग बनाएं तो केमिस्ट्री का भी पेपर फिल करना है। अगर इस तरह फिल करते जाओगे तो लास्ट में टाइम कम रहेगा तो पैनिक नहीं होगा, ठीक है। और एक ही बार में इसका पेपर सॉल्यूशन कर लेना है। अब देखते हैं जिसका 2 आवर है, ठीक है। जिसका 2 आवर में पेपर सॉल्यूशन हो जाता है उसको क्या करना है, उसको क्वेश्चन के साथ OMR फिल नहीं करना है। उसको एक बार पेपर पढ़ने के बाद वो अपना रिवीजन कर लेंगे, कहीं फिर से वो क्वेश्चन चेक कर लेंगे कहीं मेरा कुछ माइनर मिस्टेक तो नहीं हुआ है। उसको चेक करने के बाद फिर एक एक करके आप क्वेश्चन को ऑप्शन फिल कर सकते हैं OMR में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम जो टेस्ट जो लगाएं इतना उसका तभी प्रॉपर होगा। टेस्ट लगाने का फ़ायदा तभी होगा जब उसका हम प्रॉपर सॉल्यूशन देखें। और सिर्फ सॉल्यूशन देखने के बाद एक बार सॉल्यूशन देख लिए तो हमें ये नहीं होता है कि एक बार देख लेने से हमें कुछ याद रह जाता है। अगर इससे जो मिस्टेक हुए हैं हमारे अगर हम कहीं नोट कर लें तो वो ज़्यादा बेटर होता है। कैसे, देखिए सबसे पहले जिसका 500 प्लस टेस्ट में अगर आ रहे हैं उसका टेस्ट सॉल्यूशन का जो टाइमिंग, टेस्ट सॉल्यूशन का टाइमिंग बहुत कम होगा, सॉल्यूशन देखने में उसे बहुत कम टाइम लगेगा। लेकिन जिसका 600 से अगर कम आ रहा है, 600 से कम मार्क्स आ रहा है तो उनका तो टाइम ज़्यादा लगेगा सॉल्यूशन करने के लिए। और जिसका 600 से कम आ रहा है उनको तो ये प्रॉपर अभी जो मैं बताने वाली हूँ कैसे करना है उसका सॉल्यूशन अगर वो करे तो अभी जो टाइम है 2 मंथ में उसका मार्क्स इंक्रीज़ हो सकता है। क्योंकि मेरा भी 2 मंथ पहले 600 प्लस नहीं जाता था, मैंने लास्ट के 2 मंथ में अपना मार्क्स इंक्रीज़ किया है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम जो टेस्ट लगाएं उसमें जो इनकरेक्ट हुआ है उसको क्या करना है, हमें नोट करना है। नोट करने के लिए एक कॉपी रख सकते हैं, एक पतला सा कॉपी ले लें और उसमें जो क्वेश्चन हमारा गलत हुआ है उसको या तो पॉइंट के फॉर्म में या तो प्रॉपर क्वेश्चन लिख लें। मैं क्या करती थी, बॉटनी और जूलॉजी का पॉइंट्स नोट कर लेती थी और केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो मैकेनिक्स होते थे, क्वेश्चन प्रॉपर कैलकुलेशन वगैरह होते थे, उसको मैं क्वेश्चन लिख लेती थी ताकि मुझे पता चले कि क्वेश्चन में कैसे घुमाकर भी आ सकता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला को भी कैसे घुमाकर वो क्वेश्चन बना सकते हैं। इसलिए मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स का पक्का पूरा क्वेश्चन बनाती थी, क्वेश्चन के साथ आंसर लिखते थे, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं कि OMR हम जो ये टेस्ट लगाते हैं वो तो OMR में लगाते हैं ना, OMR में फ्रंट में तो OMR रहता है, बस उसके पीछे तुम्हारा वाइट पेज होता है, ठीक है। तो वाइट पेज में हम क्या करते थे ना, छोटा छोटा करके वाइट पेज में ही OMR के बैक साइड में जूलॉजी और बॉटनी दोनों का पॉइंट के फॉर्म में छोटा छोटा मैं क्वेश्चन का जो पॉइंट होता है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन पॉइंट के फॉर्म में लिख लेती थी और तुम्हारा फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्रॉपर क्वेश्चन लिख लेते थे। या तो ये काम कॉपी में या तो OMR शीट के पीछे में आप कर सकते हैं। OMR शीट के पीछे में करने से क्या होता था ना, मुझे पता चल जाता था इस दिन मैं ये टेस्ट दी थी और ये मार्क्स आया था, और कुछ दिन के बाद रिविज़न करने के बाद नाउ मेरे अब भी इतने मार्क्स आ रहे हैं पिछले के कंपेयर में, ठीक है। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था, तो ये मैं करते थे। अब देखते हैं कि हम टेस्ट लगा लिए और उनका सॉल्यूशन भी देख लिए और उस क्वेश्चन को मैंने नोट भी कर लिया बाद में रिवीजन करने के लिए। तो ये जो सपोज़ ये हम लोग संडे को दिए, ये एक टेस्ट है जो हम लोग संडे को दिए। नेक्स्ट संडे को देने से पहले मैं वो जो पॉइंट लिखी थी वो नेक्स्ट संडे तक एक बार रिवीजन कर लेती थी ताकि वो पॉइंट मेरा याद हो जाए, ठीक है। ऐसे करना है। अब हमारा टेस्ट का तो हो गया, टेस्ट हमें ऐसे देना और उसका सॉल्यूशन भी ऐसे करना है। अब देखना है कि हमें दिन में फर्स्ट पार्ट में जो हम लोग रिवीजन करते थे, रिवीजन कैसे करना है, ये रह गया हमारा टेस्ट का।
अगर आप चाहें तो रिवीजन को बाद में और टेस्ट को पहले कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि एक्चुअली हमारा नीट का जो पेपर होता है टाइमिंग उसका 2 बजे से होता है, तो इसलिए अक्सर हम 2 बजे टेस्ट देते थे टाइमिंग के हिसाब से। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा रिवीजन कैसे करना है। ठीक है, रिवीजन के लिए सबसे पहले बॉटनी। पहले तो बहुत सारा मॉड्यूल्स हम लोग पढ़ते थे, जिस भी इंस्टीट्यूट में हम लोग पढ़ रहे हैं तो उनका तो मॉड्यूल हमारे पास होता है, तो मॉड्यूल्स पहले पढ़ते थे। लेकिन अब एक्चुअली जनवरी से ही क्या करना था, जनवरी से ही हमें एनसीईआरटी पढ़ना था। लेकिन अब तो अभी भी आप अगर मॉड्यूल पढ़ रहे हैं तो आप मॉड्यूल पढ़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि नीट में जो है मैक्सिमम अभी के टाइम पे मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी से होते हैं, अप्रॉक्स 90% एनसीईआरटी से होते हैं। तो हमें एनसीईआरटी से जितने क्वेश्चन आ रहे हैं मिनिमम उससे तो पहले बनाना है। ठीक है, तो क्या करना है, अब हमें मॉड्यूल्स नहीं पढ़ना, अब हमें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। और ध्यान रखना है, अगर एक दिन में एक चैप्टर हो तो बहुत अच्छी बात है, एक दिन में मिनिमम एक चैप्टर तो कंप्लीट करना है, और 2 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। एक दिन में हमें 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेना है और एनसीईआरटी का प्रॉपर रीडिंग लगाना है। इतने हम लोग 1 साल से पूरा पढ़ते आ रहे हैं, तो अब अगर हम रीडिंग करेंगे तो हमें मिनिमम कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो कम टाइम लगेगा तो इसका बस अब एनसीईआरटी रीडिंग करना है, और टेस्ट के थ्रू तो हमें पता चल जाएगा कि चैप्टर में कितना मुझे समझ में आया कितना नहीं, और कौन सा पॉइंट हमें फिर से रिवीजन करना है, तो वो टेस्ट के थ्रू हमें पता चल जाएगा। अब देखते हैं केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच करना है। केमिस्ट्री को क्या है ना कि केमिस्ट्री का ध्यान रखना, केमिस्ट्री में भी हमें एनसीईआरटी पढ़ना है। केमिस्ट्री में भी तुम्हारा एनसीईआरटी के लाइन से भी क्वेश्चन आए हुए होते हैं, अगर PYQ लगाए होंगे तो पता चल जाएगा कि केमिस्ट्री के भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन से हम क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, केमिस्ट्री का भी एनसीईआरटी पढ़ना है, इसको छोड़ना नहीं है। इसलिए हम क्या किया था ना, हाफ पार्ट में तुम्हारा टेस्ट और हाफ पार्ट में हमें रिवीजन कर रखा था, ताकि हम लोग अभी भी कंटिन्यू अगर रीडिंग रखें एनसीईआरटी का तक, तो हमारा मेन जब एग्ज़ाम हो उस टाइम तक हम भूले नहीं। ठीक है, तो एनसीईआरटी का रीडिंग करना है, और ध्यान रखना है कि इसका अगर रीडिंग करने के बाद अगर क्वेश्चन बनाने का मन करे तो एनसीईआरटी के पीछे में कुछ क्वेश्चन हैं, सारे चैप्टर खत्म होने के पीछे कुछ क्वेश्चन हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं, और इंडेक्स में भी क्वेश्चन है, जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं 1-2 लाइन के क्वेश्चन आंसर होते हैं वो तो आ ही सकते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चन है उसको भी ध्यान रखना है, सॉल्व करना है। अगर सारे सॉल्व करने का मन नहीं है तो ध्यान रखना इनऑर्गेनिक का ज़रूर सॉल्यूशन कर लेना है एनसीईआरटी का। ठीक है, अब देखते हैं फिजिक्स में एनसीईआरटी। एक्चुअली फ़िज़िक्स का एनसीईआरटी पढ़ के बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, और उनमें से एक मैं भी हूँ, मुझे भी एनसीईआरटी पढ़ने के बाद समझ में नहीं आ रहा था। तो क्या करना है ना, एनसीईआरटी के पीछे में जो समरी दिया हुआ है वो समरी ज़रूर पढ़ लेना है, और पॉइंट टू पॉइंटर उसमें भी ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि उसमें भी चैप्टर का मेन पॉइंट्स उसमें लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो उसको ज़रूर पढ़ लेना। और एनसीईआरटी का जो चैप्टर ख़त्म होने के बाद क्वेश्चंस होते हैं, अगर उसे लगाएं तो बहुत अच्छा है, और नहीं लगाएं तो मॉड्यूल्स होगा उससे भी लगा सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है, और इतना सारा करने के बाद हम लोग टेस्ट देते हैं, और टेस्ट के थ्रू हमारा मार्क्स तो आएगा जैसे हम लोग पढ़ें उस हिसाब से, और जहाँ मार्क्स कट रहा है उस टॉपिक को वापस आके देखना है यहाँ पे कि हमारा कहाँ लैग हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इस तरह रिवीजन कर सकते हैं अपना पूरे दिन को 2 पार्ट में डिवाइड करके। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।